मेसुका गाइस। तो गाइस सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम मेसुका वंस अगेन। एंड अभी टाइम हो रहा है 6:30 और हम लोग रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। सभी राइडर्स रेडी हो गए, हम सब रेडी हो गए, बैग वैग सब पैक हो गया, क्योंकि हमें 8 बजे से आगे वो क्रॉसिंग पार करना है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। नहीं तो रास्ता 12 बजे तक बंद रहेगा, इसलिए हम लोग बहुत सुबह 5:30 बजे, मैं तो 4:30 बजे उठ गया था। वह तब से मैं सब बाकी जो भी काम था सब कर रहा हूँ। बाकी अभी रेडी हो गया। और होम स्टे तो आप लोग को दिखा रहे, यही होम स्टे है। और नज़ारा भी तो भाई साहब ये बहुत मिस करूँगा मैं। सुबह के ये जो नज़ारे हैं ये बहुत मिस करने वाला हूँ घर में जाके। चलो जो भी हो, अभी हम लोग निकलेंगे। और हमारे ये होम स्टे का जो मालिक है, ये आपका नाम क्या था? मेरा नाम है लकपा सोना। लकपा सोना। होम स्टे का नाम है यार के। हाँ, तो आप लोगों ने सुन लिया। तो अगर आइए तो इसी होम स्टे में रहिए। मैंने आप लोग को कल भी बताया था, आप लोग डिसअपॉइंट नहीं होंगे। बहुत अच्छा होम स्टे है और आप लोग को सर्विस बहुत अच्छा मिलेगा, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलेगा, आप लोग को बिहेवियर बहुत अच्छा मिलेगा। तो इनके फ़ोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप लोग मेसुका आइए तो इनको कांटेक्ट करके आ भी सकते हैं। तो वही तो अभी हम लोग निकलेंगे। थैंक यू, आपने बहुत हेल्प किया। बहुत अच्छा लगा हमको, क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमको, इसलिए बहुत अच्छा लगा। एंड फिर मिलेंगे, कभी आएंगे मेसुका जरूर। बिल्कुल, आप बाद में मैडम लोग को लेके आइए। हाँ जरूर कभी। हाँ इन फ्यूचर जरूर आएंगे। ठीक है, तो सब लोग को एक बाइक करने के उनको भी हाँ ठीक है। तो अभी सभी एक फ़ोटो क्लिक करेंगे एंड फिर निकलेंगे यहाँ से। रक्षा करना, चलो हाँ। तो निकल गए हम लोग। हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। हमने रेनकोट लगा लिए, लेकिन ऊपर का नहीं लगाया। अगर थोड़ा और ज़्यादा जोर से आएगा तो रेनकोट भी लगा लेंगे ऊपर का। अभी बस पहन के रखा है। यार এখন ফটো আর মৰা নহ'ল গম পাওঁ নে? বাই বাই মেনচুকা। और एटिया हवा दिया। रोड का कंडीशन कुछ ऐसा है, यहाँ पर 2 दिनों से बारिश हो ही रहा है। रात को हर रात बारिश आता है। कल भी रात को आया था। कल तो शाम से ही बारिश होना शुरू हो गया था। और रोड भाई साहब बहुत बुरे मिलने वाले हैं। बहुत खूबसूरत है मेसुका को बहुत मिस करेंगे। सबसे ज़्यादा मेसुका को ही यूज़ करेंगे। हाँ मेसुका को गुड बाय बोलने का तो दिल नहीं है, लेकिन अभी तो गुड बाय बोल दिया, बोलना तो पड़ेगा ही। हम उसे थोड़ी ना मेसुका पे रह सकते, लेकिन मेसुका पे और एक बार ज़रूर आऊँगा, श्योर आऊँगा, वो मतलब कोई डाउट ही नहीं है। और फैमिली के साथ भी आऊँगा आराम से, कोई टेंशन नहीं है। सबको दिखाऊँगा, क्योंकि मेसुका बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। आप लोग को लगेगा ही नहीं कि आप लोग इंडिया में, ऐसा लगेगा आप फॉरेन कंट्री में है। ये हालात ऐसा हुआ है हम लोगों का, ये रोड पूरा बारिश होने के कारण स्लिपरी होके रहा है। हम लोग ज़्यादा स्पीड भी नहीं जा सकते, ऐसा हो गया हमका। और मेरा हाथ मतलब ठंड से दुख रहा है, इतना ठंड लगा है। इंजन बैठ गया रे बाबा, साइड ऑफ हो गया था बाइक का। ओ भाई साहब, ऐसा ऑफ रोडिंग। ये यहाँ पर काम चल रहा है, ये 8 बजे का बंद। यहाँ से आप लोग क्रॉस नहीं कर सकेंगे 8 बजे तक। 8 बजे से 12 बजे तक यहाँ पर काम होता है। एंड फिर आप लोग 12 बजे के बाद वापस जा सकते हैं, ये यहाँ का रूल है। तो इसलिए अगर मेसुका से निकले तो 8 बजे से पहले निकलना होगा। लेकिन जब तक ये रोड नहीं बनता तब तक, अगर रोड बन जाए तो कोई टेंशन नहीं। रोड भाई साहब कट्टे जहर वाले रोड है रे बाप रे। ओ भाई साहब, देख रहे रोड का कंडीशन कुछ ऐसा है। रोड का कंडीशन इतना हाँ स्लिप हो गया भाई साहब। मैं जानता था स्लिप हो सकता है इधर।
भाई साहब मेरा लंबा होने का फ़ायदा यही होता है कि बाइक नहीं गिरता है मेरे से, मैं रोकवा लेता हूँ क्योंकि पैर बहुत लंबे लंबे हैं ना, तो इसलिए फ़ायदा हो जाता है बाइक को गिरने से बचाने के लिए। तो भाई साहब पिछले वाले रास्ते से निकल के आ गए हम लोग। अभी थोड़ा सुकून मिला, ये रास्ता देखिए और सामने देखिए एक बार, क्या ये क्लाउड देखिए पूरा इस माउंटेन के सामने आ गया एकदम हमारे एकदम हमारे। अबे भाई साहब देख रहे क्लाउड, देख रहे खतरनाक बाबा। अभी आए सतर होके आए, भारत बता रहा हूँ बहुत ही डेंजरस रोड है। यह देखिए पूरा खाई है नीचे, अगर थोड़ा भी बैलेंस इधर उधर हो गया तो सीधा नीचे, तो इसलिए आराम से सेफ भी चलाना होगा। भाई साहब ये देखिए, इस पॉइंट को देखिए, ये सारे क्लाउड इधर, और हम लोग यहाँ से ऐसे ऐसे करके वो घर देख रहे, ये नीचे के रास्ते देख रहे, इधर हम इधर होके ऐसे ऐसे, मतलब हम बहुत सारे पहाड़ सर के आए थे इधर। हाँ तो ये था व्यू, हम लोग को थोड़ा दिखा दिया, हमने फ़ोटो भी खींचा इधर। ओह अभी निकलते हैं क्योंकि ज़्यादा देर नहीं कर सकते। हाँ की हो भाई साहब, जहर सिंदरी हमारे सामने। हमें ना हर वक्त का नज़ारा मिला, सुबह का नज़ारा मिला, शाम का नज़ारा मिला, दोपहर का मिला, दिन का, मतलब हर वक्त का नज़ारा अरुणाचल में हमको मिल गया। मतलब अरुणाचल के ये जो हिल्स है, यहाँ पर कैसे कैसे नज़ारे होते हैं, कैसे कैसे टाइम पे सभी मिल गया। आज सुबह सुबह ऐसा होता है, मैंने ये सोचा था कि शायद सुबह ऐसा ही होगा और ऐसा ही निकला। हाँ ठंड भी बहुत है। यहाँ पर जो ये ब्रिज है, अरे रास्ता बहुत ख़राब है। तो ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज ही निशानी है कि आप एक पहाड़ क्रॉस कर चुके, आप दूसरे पहाड़ की ओर जा रहे हैं। कि एक पहाड़ और दूसरे पहाड़ के बीच में ये एक छोटा सा ब्रिज है। कल हम उस दिन आए थे, बहुत सारे ब्रिजेस हमने क्रॉस किए, तो मतलब हमने बहुत सारे बहुत सारे पहाड़ को क्रॉस करके आ गए थे इधर। अभी तक हमने 5 ब्रिज क्रॉस की, मतलब 5 पहाड़ हमने क्रॉस करके आ रहे हैं। अभी ये 6 था नंबर, कितना हुआ, नंबर 6 होगा शायद ये वाला। ये नज़ारे देख के थोड़ा रुक गए थे। तो यहाँ पर ये तातों पर हम लोग कुछ दुकान ढूंढेंगे, क्योंकि हमें मतलब सुबह से कुछ नहीं खाया तो दिमाग खराब वगैरह है। कुछ तो ढूंढना पड़ेगा भाई। तो एक अगर दुकान, देखो दुकान में एक दुकान दिखा है, कुछ तो लूँगा भाई साहब, बिस्किट वगैरह कुछ तो लूँगा क्योंकि बहुत भूख लगा है। मिल गया दुकान, मिल गया। नम क्या खाओगे ना, मुझे जम बे। ये है तो एक होटल ढूंढ रहा हूँ क्योंकि चाय पीना है। जाओ दुकान कोट। अभी ढूंढ के तातों में एक होटल मिल गया और ऑर्डर किया परोठे, खा लेते हैं क्योंकि सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया है भाई साहब, बहुत ज़्यादा भूख लगा है। तो खा लेते हैं, फिर बात करते हैं आप लोगों से। हाँ तो गाय चाय वाई पी के हम लोग निकल गए और बारिश शुरू हो गया था, इसलिए मैंने गोप्रो अंदर डाल दिया और रेनकोट पहन लिया था। अभी यहाँ पर इसलिए रुका हूँ क्योंकि ये वाटरफॉल जो मैंने बोला था यहाँ पर आ गया हूँ। ये बहुत बड़ा वाटरफॉल है, बहुत बड़ा वाटरफॉल है। तो उस दिन यहाँ पर फ़ोटो क्लिक नहीं किए थे, तो आज फ़ोटो क्लिक कर लिए, कोई टेंशन नहीं है। अभी यहाँ से निकलेंगे और पता नहीं आप किधर रुकेंगे,
लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा तकलीफ भरा राइड हो रहा है क्योंकि बारिश हो रहा है आज और रास्ता पूरा रास्ता पूरा पानी पानी है, तो स्लिप भी होता है बीच बीच में। तो इसलिए हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं और हमारा एक राइडर तो बहुत स्लो आ रहा है क्योंकि उसका टायर का बिल्कुल भी ग्रिप नहीं है। तो अभी यहाँ से निकलेंगे और देखते हैं कहाँ रुकते कहाँ नहीं रुकते। तो भाई साहब अभी भी इधर ही रुके हैं वाटरफॉल के पास। यहाँ पर एक होटल है छोटा सा, यहाँ पर चाय पिया एंड बारिश हो रहा है अभी बहुत। सो इनको पिन कोड लगा के निकल जाएंगे और मेरे मोबाइल पे चार्ज भी नहीं है, सिर्फ 6% चार्ज बचा है। पावर बैंक पे लगा दूँगा सर। फिलहाल यहाँ से निकलेंगे फिर पिन कोड लगा के और वाटरफॉल और एक बार दिखा देता हूँ आप लोग को। ये है वाटरफॉल, बहुत बड़ा वाटरफॉल है, बहुत अच्छा लगा। और इधर भी ये पहाड़ भी देखिए ना कितना खूबसूरत है। ये वाटरफॉल के सामने ये खूबसूरत नज़ारे और हम लोग इस होटल पे खाए थे चाय। अभी बस मोबाइल चार्ज पे लगाएंगे पावर बैंक पे एंड चलेंगे यहाँ से। और गोप्रो नहीं निकल सकता क्योंकि बारिश हो रहा है बहुत। मिलते हैं थोड़ी देर बाद, कहाँ पर पता नहीं लेकिन मिलते हैं। बोल भाई ब्राह्मण देखिए कैसा हरकत कर रहा है, मार दूंगा। तो भाई सब हो गया एक मसला है वो, हम उधर वाटरफॉल से निकल के आ गए लेकिन हो गया है रोड ब्लॉक। रोड का कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है शायद, और अभी हम लोग यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, पता नहीं कितना देर वेट करना पड़ेगा। और लेफ्ट साइड पे व्यू देखिए ना भाई साहब। ओके गाइस, सो फाइनली हो गया है सब। अभी जाने का सिग्नल दे दिया है, अभी चले जाएंगे। इधर रोका, आधा घंटा रोका, इधर आधा घंटा वैसे ही वेट कर लिया, अभी जाएंगे। और बारिश अभी रुक गया है लेकिन अभी गोप्रो नहीं निकालेंगे, थोड़ी देर बाद निकालेंगे। और मोबाइल में भी चार्ज नहीं है, थोड़ा चार्ज कर लेते हैं और फिर निकलेंगे। ओ भाई साहब मेरा कमर ना पेन कर रहा है ना। चलो अभी साफ हो गया, हम निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस अभी वहाँ से निकल के आ गए। वो शॉर्ट एक टाइम लैप्स लेना चाहता था मैं, लेकिन सिर्फ 3 सेकंड का ही टाइम लैप्स हुआ। बाकी एक दिक्कत हो गया, दिक्कत मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया एक। और प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो बैक टायर है वहाँ पे हो गया है पंक्चर, और मैंने नहीं लाया है पंक्चर किट। तो अभी ट्यूबलेस है इसलिए मैं जा पा रहा हूँ। और मेरा जो दोस्त था वो मैंने रुकमदा की बाइक पे दे दिया, मतलब बैठ गया वो हिमालयन पे। और अभी मैं सोलो ही जा रहा हूँ क्योंकि बहुत देर से मतलब मुझे लग रहा था कि मेरे बैक टायर पे, मेरा बैक व्हील पे पायम नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि पंक्चर हो गया है। और अभी जब ये रोड क्रॉसिंग जहाँ पर हम लोग रुके थे वहाँ पर ही हम उसके निकलने वाले थे, तब हमको पता चला कि मेरा बैक व्हील में पंक्चर हुआ है। तो अभी ऐसे ही मुश्किल हो रहा है थोड़ा, लेकिन हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी गैरेज नहीं है। सो आप लोगों को यही मैं कहूँगा कि अगर आप लोग भी अगर आएंगे बाइक वाइक लेके तो पंक्चर किट लेके आइए अगर ट्यूबलेस है तो। नहीं तो अगर मतलब ऐसा बीच में अगर ऐसा कुछ हादसा हो जाए तो आप लोग ठीक करके आराम से जा सकते हैं। तो हमने वो गलती कर दिया, तो मैंने जो गलती किया आप लोग वो गलती मत करिए, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अभी सोलो ही जाना पड़ेगा और आलो बहुत दूर है, अभी भी करीब 95 किलोमीटर हो गए आलो यहाँ से। तो इतना दूर तक तो हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा मुझे अभी, और पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे पहुँचते या नहीं पहुँचते वो भी टेंशन नहीं। मेरे ख्याल से पहुँच जाएंगे, लेकिन थोड़ा लागेज से बैक साइड में ना वही मुझे थोड़ा टेंशन हो रहा है। बाकी अगर मैं सिंगल अगर सोलो रहता, लागेज नहीं रहता तो मैं आराम से पहुँच जाता, मुझे पता है। लेकिन लागेज की वजह से थोड़ा टेंशन हो रहा है। अभी देखते हैं कितना देर तक मतलब दूर तक हम लोग जा सकते। अगर ऊपर वाला चाहे तो सब ठीक करे तो हम लोग आलो तक पहुँच जाएंगे ऐसे ही। और आलो पहुँचने के बाद ही एक गैरेज ढूंढ के पंक्चर ठीक कराना है क्योंकि कल सुबह निकलना है फिर से। सो ये बहुत बड़ा मुश्किल हो गया मेरा, अभी थोड़ा टेंशन में भी हूँ। लेकिन चलो रोड अच्छा मिला, अभी रोड बुरा नहीं है, तो इसलिए भी थोड़ा राहत मिला मन को कि अभी रोड ये आधे से रात रोड अच्छा है। नहीं तो अगर पत्थर वत्थर रहता तो और भी प्रॉब्लम हो जाता।
अभी देखते हैं क्या होता है, चलते हैं ऐसे ही। और एक सीन हो गया भाई साहब, वो सीन मेरे साथ नहीं हुआ। मामा की बाइक का तेल ख़त्म हो गया। अभी इस बुलेट से थोड़ा तेल निकल रहा है और वो डाल के फिर मेरे से भी थोड़ा तेल निकाल के दे दूँगा, क्योंकि हमें यहाँ लोग पहुँचना है और तेल डिपो यहाँ पर नहीं है, एक भी फ्यूल स्टेशन नहीं है, हम लोग को बताया था हमें। अभी देखते हैं, निकालना पड़ेगा तेल। हर एक मतलब मेरा साथ ये 2 वाला सीन हो गया और ये दोनों गिर गया एक बार, वो मैं पीछे था, नहीं तो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता। और फिर अभी ये मामा का बाइक का तेल ख़त्म। हाँ यार तेल किमान আছে? তেল মানে মই তাতে ভৰোৱা ক'ত? ঐ সৰি ইয়াত ভৰাইছিলোঁ মই এবাৰ। কালি ফোন কৰিছিলোঁ। আচ্ছা হাতেঙ্গি পড়ে আছে মানে কেলে মও ফুল কইছিল তো তাত হাতেঙ্গি পড়ে আছে। तो भाई साहब हाँ तेल डाल दिए, मेरे बाइक से 1 लीटर और वो पेरेंद्र के बाइक से 1 लीटर, दोनों ने 1 लीटर तेल दे दिया। अभी 60 कितना जाएगा, 60 किलोमीटर जाएगा ही। इलेक्ट्रा 30 तो दे ही देता है पर लीटर पर, तो 60 किलोमीटर जाने से हमको शायद फ्यूल स्टेशन मिल जाएगा, क्योंकि आलो के बाद बीच में फ्यूल स्टेशन मिलता है एक। अगर वहाँ तक पहुँचते हैं तो हो जाएगा, देखते हैं अभी क्या होता है, नहीं तो और 1 लीटर निकाल के दे देगा। तो भाई सीन ऐसा हो गया और एक बार रास्ता बंद, वहाँ पर कुछ काम चल रहा है शायद, फिर जाके इधर रुकना पड़ेगा। वैसे ही हम आज लेट है और ज़्यादा लेट हो रहा है, क्या करें अभी, कर भी नहीं कुछ सकते, ऐसे ही जाना पड़ेगा। आज दिन ही खराब है, पता चल गया, कुछ ना कुछ हो जाएगा। हाँ की कुछ साइडा हाँ, तो सीन ऐसा हुआ कि अभी 4 बजे तक यहाँ पर रुकना पड़ेगा। 4 बजे तक रोड ब्लॉक है, 4 बजे के बाद ही खुलेगा। 4 बजे तक यहाँ पर वेट करो, फिर 4 बजे के बाद यहाँ से निकलो, मतलब 7 या 8 बस 8 तो बाज ही जाएगा सालों पहुँचते पहुँचते। माहौल भाई साहब माहौल, क्योंकि 1 घंटा बैठना पड़ेगा इधर, गाना वाना लगा के पूरा। तो गाइस फाइनली खुल चुका है हाँ रास्ता, और हम लोग निकल चुके हैं। अभी टाइम हो रहा है 4:30 को खुलता है ये। हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पर 3 बजे, पूरा 1.5 घंटा हम लोग यहाँ पर रुके एंड अभी निकल चुके हैं। अभी 1.5 घंटे में हम लोग तो बहुत दूर पहुँच जाते, लेकिन क्या करें, आज नसीब ही ख़राब है, सब कुछ गलती हो रहा है हमारे साथ। चलो कोई भी नहीं, अभी निकल चुके हैं। अभी आलो पहुँचते तो और शायद 3 घंटा लग जाएगा, फिर हम लोग पहुँच जाएंगे आलो में, और मतलब 8 बजे तक पहुँच जाएंगे। मैं वो बोल रहा था आप लोग कि 8 बजे, 8 तो बज ही जाएगा हम लोग को आलो पहुँचते। हाँ यहाँ पर रोड थोड़ा ख़राब है, तो यहीं पर ही कहीं पर काम हो रहा था, जिसकी वजह से ओ भाई साहब इतना सारा पानी है इधर। ओ अरे ये रोड तो बहुत ख़राब है भाई, ऐसे ही मेरा पंचर है और ऊपर से ये रोड भाई साहब कटे ही दिन सब नीचे देखिए कितना खाई है ये।
ये देखिए यहाँ पर काम हो रहा था, मैंने खोल दिया है। फाइनली हम लोग निकल आए ये बुरी रोड से। अभी यहाँ से इतना बुरा नहीं है रोड, बीच में थोड़ा थोड़ा बुरा मिलेगा, लेकिन बाकी रोड सही है। तो आप लोग को मैं टाइम बता देता हूँ। सुबह अगर मेसुका से आएंगे तो 8 बजे से लेके 12 बजे तक उधर मेसुका से निकलने के बाद वहाँ पर एक मतलब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ उधर बंद रहता है। और फिर 1 बजे से 7:30 बजे तक यहाँ पर बंद रहता है। तो आप लोग अगर आइए मेसुका से आप वापस आएंगे तो टाइमिंग मिला के आइए, जैसे आप लोग को ब्लॉक ना मिले। हमको टाइमिंग पता नहीं था, सिर्फ मेसुका वाला पता था, इसलिए सुबह जल्दी निकले, लेकिन ये वाला नहीं पता था। तो हम लोग पहुँचे 3 बजे और गेट बंद था 1 बजे से 7:30 बजे तक। तो आप लोग अगर आएंगे तो ये टाइमिंग मिला लीजिए। बाकी अभी जा रहे चलते हैं, फिलहाल मिलते हैं आप लोग को। आज का राइड बहुत एडवेंचरस राइड हो रहा है हमारे लिए, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत एक्सपीरियंस मिला आज लाइफ में। राइडिंग से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपीरियंस मिल गया आज। कैसा कैसा चीज़ होना चाहिए, क्या क्या लाना चाहिए, और मेसुका आने के लिए क्या क्या करना चाहिए। बस अभी चलते हैं। तो भाई साहब जैसे तैसे कैसे हम लोग पहुंच चुके हैं आले। ऐसा हाल हो चुका है क्या ही बताऊं। और कल सुबह निकलना है फिर से। हम जिस होटल पे रह रहे हैं उस होटल का नाम है होटल ईस्ट। हम जिस रूम में रह रहे हैं आप लोग को दिखा देते हैं, पैसे बोल देगा, ताकि अगर आप लोग आए तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो रूम है ये, वो है एंट्री। घुस के इधर राइट साइड पे बाथरूम है, यहाँ पर एक अलमारी दिया है, यहाँ पर टीवी है, यहाँ पर ड्रेसिंग आईना है, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा बेड, यहाँ पर एक सोफा एंड वहाँ पर एक सिंगल बेड, और यहाँ पर एक एसी भी है। गर्मियों में काम आएगा, लेकिन विंटर में एसी की ज़रूरत नहीं है, तो एसी नहीं चलाना है भाई साहब। और इस रूम में आज हम लोग रहेंगे 3 आदमी, ये आकाश, मैं और प्रणब। की चुस्की लेने के बाद अभी ऑर्डर करना है। और यहाँ पर और एक फैसिलिटी, आप लोग डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, बाहर जाने की टेंशन नहीं है। फ़ोन करके बोल लीजिए, मेनू भी इधर है रूम में, मेनू देख के क्या चीज़ चाहिए फ़ोन कर दीजिए, वो लोग आके दे दीजिएगा। अभी चाय सब मांगा था, आके चाय देंगे। कल सुबह निकलना है, और दुख की बात यह है कि मुझे मेरा टायर का ठीक करने के लिए गैरेज ही नहीं मिला। फिर बहुत लेट हो चुका था, यहाँ पर दुकान बहुत जल्दी बंद कर देते, और गैरेज वगैरह तो और जल्दी बंद कर देते। और हम लोग पहुँचे थे करीब 7:45 के अराउंड, ऐसा ही कुछ था। और आते समय भाई साहब बहुत परेशानी हुई है, बहुत ऐसा मतलब ऐसे हादसे हुए जो मैं बता ही नहीं सकता, मतलब ऐसा हुआ। बाकी तो प्रॉब्लम तो आप लोग को पता ही है, बाइक का ये हाल था, मतलब क्या है। और मेरा जो सेन था उसका जो ऑयल है वो भी पूरा सूख गया था, मतलब सेन ऐसे अटक रहा था। लास्ट में सेन बहुत अटक, लास्ट 40 किलोमीटर में सेन अटक के ऐसे ही आया। मैं बस यही सोच रहा था कि भाई साहब जैसे तैसे वैसे मुझे आलो पहुंचा दे मेरे, मतलब मैं अपने बाइक को बढ़ा रहा था, मुझे आलो पहुंचा दे बस। बाकी जो देखा होगा, जो होगा देखा जाएगा, कल ठीक कर लेंगे या फिर आज ठीक कर लेंगे, लेकिन बस आलो पहुंचना है। 20 अगस्त में अगर कुछ हो जाता तो बहुत बुरी तरीके से फंस जाता। तो सही सलामत पहुंच गए, ऊपर वाले की दुआ है। हम अभी रूम में बैठे हैं। बाकी कल जो प्लान था सुबह निकलने का वो अभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दुकान तो शायद 7 या 8 बजे खुलेगा। उसके बाद बाइक का लीक ठीक करना है, फिर सेन वेन सब साफ करके ऑयल ले लेना है, एंड फिर निकलेंगे। तो कल पासीघाट में रहना पड़ेगा, अभी ऐसा हो गया। फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे, अगर 12:30-1 बजे के पहले अगर पासीघाट पहुँच जाते हैं तो 110% श्योर हम लोग निकल जाएंगे कोलकाता, नहीं रुकेंगे। और अगर उसके बाद 2-3 बज जाए तो पासीघाट में रह लेंगे। तो गाइस और एक सीन हो गया, आज तो पूरा दिन खराब ही गया, बहुत कुछ हुआ दिन में। और अभी मुझे पता चला जब मैं फाइल ट्रांसफ़र कर रहा था, कुछ शॉट मेरा गोप्रो ऑन ही नहीं था। मैं सोच रहा था कि ऑन है, कि ऊपर में स्विच रहता है, ऐसे क्लिक किया फिर वीडियो रिकॉर्ड होता है। मैं सोचा हो रहा है, लेकिन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो अभी देखा, मतलब दिमाग ही ख़राब हो गया मेरा, क्या करूँ अभी। मैं इतने अच्छे से आप लोग को सब कुछ समझा के आ रहा था, तो देखा तो 4-5 क्लिप तो नहीं है मेरे। तो सीन ऐसा था कि जहाँ तक था
मतलब रोड ब्लॉक था। वहाँ से निकलने के बाद अंधेरा हो गया, मैं आगे निकल आया था क्योंकि मेरा टायर ख़राब था। फिर मैं रुका, उसके बाद जब अंधेरा हुआ अकेले अकेले मैं एकदम बीच रास्ते से जा रहा था। फिर मैं बारिश शुरू हो गया, फिर गोप्रो अंदर डाल दिया। फिर जब बारिश रुका फिर से गोप्रो निकाला, फिर चालू किया। ऐसे ऐसे करके मैं आ रहा था। बीच में बहुत ज़्यादा फॉग था बीच रास्ते में, मतलब एक जगह पे ऐसा आ गया हम सब लोग रुक गए, मतलब पूरा वाइट तक कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो इसलिए हम लोग थोड़े रुक गए, 5-10 मिनट रुके। एंड जब फॉग हटा फिर हम लोग वहाँ से निकले। तो ऐसा भी सीन हुआ हमारे साथ। तो वो सब मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो क्लिप ही नहीं आया। मेरा दिमाग ख़राब हो गया, अभी क्या करूँ क्या नहीं करूँ। चलो अभी रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो मैं करूँगा क्या, अभी वो सोच के भी कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन बुरा लगा कि वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। सच में आज पूरा दिन ख़राब किया मेरा। आज दिन बहुत बुरा था मेरे लिए, मतलब क्या ही बताऊँ। बाकी वही सीन है। फिर उसके बाद आया यहाँ पर पहुँचे होटल में। एंड फिर मैं गया था गैरेज ढूंढने के लिए, लेकिन गैरेज नहीं मिला। फिर वापस आके होटल में आके बैठ गए। बस ये अभी ये काम कर रहा हूँ और ये सीन कुछ हुआ ही नहीं तो क्या मैं यार हद। चलो जो भी है बस यही था और सो ही था। और आप लोग को मेसुका सीरीज़ कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएगा। और साथ ही साथ मुझसे जितना हो सका मैंने दिखाया, जितने मैंने बोला, जितना इन्फॉर्मेशन मुझे मिला था आप लोग को भी दिया, ताकि आप लोग को हेल्प हो। बाकी ही अगर आप लोग के वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करिए ब्लॉग कैसा लगा। एंड सब्सक्राइब इफ यू न्यू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन। सो आज का ब्लॉग यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, स्प्रेड लव, ठीक है पास ठीक बदल फाइट। फाइनली गाइज গোলাঘাট পাই গ'লো গাইজ। গোলাঘাট ইহু ৰাতি 10:30 বজাত কি আৰু গোলাঘাট মা কৈছো তুমি কেলা গৰু পা লৈ নিলা মেচুকা পা কেলা লৈ নিলা কেলা টিকা বিখুৱাই দিলা কেলা মা কৈছো আই লাভ ইউ